हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मित्रों, आज है 4 मई 2023। तो चलिए आज के वीडियो में 4 मई एवं 3 मई दोनों दिन में आए हुए प्रमुख नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आने वाली आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 मई को मजदूर दिवस होने के कारण 1 मई एवं 2 मई दोनों को अखबार नहीं आ पाया, जिसके कारण से प्रमुख समाचार पत्रों में आए हुए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट का कलेक्शन ना हो पाने के कारण वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन कल और आज दोनों दिन में आए हुए प्रमुख नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है, भारतीय मूल के अंतरिक्ष अमेरिकी उद्यमी जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। तो याद रखिएगा, अजय बांगा। जी हाँ, यह काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो याद रखना है कि भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो अजय बांगा इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले भारतीय हैं और इनका कार्यकाल जो है 2 जून 2023 ईस्वी तक रहेगा। दूसरा नंबर करंट अफेयर है, कोल इंडिया के नए चेयरमैन। तो याद रखिएगा, पीएम प्रसाद। कोल इंडिया के नए चेयरमैन पीएम प्रसाद बने हैं। तीसरा नंबर करंट अफेयर देखिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, गोवा, भारत में। यह विदेश मंत्रियों के स्तर का 2 दिवसीय बैठक है और इसमें रूस, पाकिस्तान, चीन इत्यादि संघाई सहयोग संगठन से जुड़े हुए सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। अगला करंट अफेयर चौथा नंबर, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑनलाइन सम्मेलन के लिए मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनी जिसे भारत में टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस मिला है। तो याद रखिएगा, जूम को। जूम जो कि एक ऐप है और प्रायः सभी लोगों के मोबाइल में भी रहता है। तो जूम ऑनलाइन सम्मेलन का एक मंच है और इसे अब जो है भारत में टेलीफोन सेवा के लिए भी लाइसेंस मिल गया है। पांचवा नंबर करंट अफेयर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलाने की तैयारी हो गई है और पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इसकी तैयारी पूर्ण रूपेण किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी अनिल कुमार लोहाटी हैं और अनिल कुमार लोहाटी के अनुसार रेलवे बोर्ड जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर रहा है और इसका पहला परीक्षण 2023 में करने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो अनिल कुमार लोहाटी हैं और पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में 6 दिन चलाने की तैयारी पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। 7वां नंबर करंट अफेयर देखिए, बंगाल में खाड़ी चक्रवात मोचा की आने की आशंका व्यक्त की गई है और ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि 9 मई तक जो है बंगाल की खाड़ी में जो है मोचा नामक चक्रवात आएगा। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक अभी मृत्युंजय महापात्रा हैं और उन्होंने ही इस संबंध में अपना आकलन जारी करके बताया है कि चक्रवात मोचा जो है वो बंगाल की खाड़ी में आने की पूरी संभावना है और इस चक्रवात मोचा का नाम यमन के शहर के एक प्रमुख बंदरगाह जिसका कि नाम मोचा है उसी के नाम पर रखा गया है। छठा नंबर करंट अफेयर देखिए, देश में अभी चिथिराई महोत्सव मनाया जा रहा है और यह चिथिराई उत्सव जो है वो तमिलनाडु के मदुरई शहर में मनाया जा रहा है। देवी मीनाक्षी तथा भगवान अम्मन सुंदरेश्वर के विवाह के कारण यह महोत्सव चर्चित रहता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में एवं देवी पार्वती मीनाक्षी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपना विवाह किया था। तो उन्हीं विवाह की यादगारी एवं विवाह के संबंध में इस उत्सव को मनाया जाता है। तो याद रखना है कि यह देवी पार्वती एवं भगवान शिव के विवाह से जुड़ा हुआ एक उत्सव है जो कि तमिलनाडु के मदुरई शहर में मनाया जाता है। तो हमें यह याद रखना है कि चिथिराई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मदुरई में। अगला 10वां नंबर करंट अफेयर देखिए, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी हैं
11वां नंबर देखिए, गोवा के उप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। 12वां नंबर करंट अफेयर अभी काफ़ी चर्चा में है और याद रखना जरूरी है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती की पूरी प्रक्रिया अब एक वेब पोर्टल के द्वारा किया जाएगा, जिसका कि नाम सीयू चयन होगा। तो इस सीयू चयन जो है एक वेब पोर्टल होगा, जिस पर जो है केंद्रीय संस्थान जितने भी हैं, अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भी हैं, उसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जो भी रिक्तियां होंगी उस पर दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनके रिजल्ट का प्रकाशन भी किया जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के अभी के अध्यक्ष हैं। 13वां नंबर करंट अफेयर देखिए, आपके स्क्रीन पर है और काफ़ी हिट है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मित्रों, करंट अफेयर्स का यह सीरीज अगर आप नित्य प्रतिदिन अपने कॉपी में लिखते हैं तो आपको समय पर मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी होगी और किसी भी परीक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो सकेंगे। तो इसे याद रखने के लिए बेहतर यह होगा कि आप एक कोई मोटी कॉपी ले लें और उस कॉपी में दिन प्रतिदिन खुद से भी, अगर आपके पास समय रहता है तो आप 2-3 अखबार लेकर के कम से कम, और उसमें जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आती है उसे लिखकर कलेक्ट करेंगे, तो इससे आपको अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करने में काफ़ी सुविधा होगी। और अगर आप समय के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस चैनल पे जो भी करंट अफेयर्स के दिन प्रतिदिन डेली करंट कंटेंट आता है, उसे भी अगर आप सजगता के साथ प्रतिदिन लिखते हैं तो इससे भी आपका करंट अफेयर्स का एक अच्छा कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तो चलिए 13वां नंबर करंट अफेयर्स देखिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है और इसमें 180 देश को शामिल किया गया है। नॉर्वे को हर बार की तरह इस बार भी प्रथम स्थान दिया गया है और इसका स्कोर 95.18 है। आयरलैंड को दूसरा स्थान मिला है, 89.91 इसका स्कोर है। और भारत की रैंकिंग को याद रखना काफ़ी जरूरी है, जो कि 161वीं है। याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161 है 180 देशों के रैंकिंग में। चीन, उत्तरी कोरिया को अंतिम स्थान इसमें मिला है और इस रिपोर्ट को जो जारी किया जाता है वो वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था है, के द्वारा जारी किया जाता है। और इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है चीन और उत्तरी कोरिया में प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा बताया गया है। भारत की रैंकिंग क्या है तो 161वीं, ये याद रखना है। 14वां नंबर करंट अफेयर देखिए, महात्मा गांधी के पुत्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरुण गांधी का निधन हो गया है। 15 नंबर करंट अफेयर जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए भारत सरकार की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो ब्रिटेन में जो है महाराजा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक होने वाला है और इसके लिए भारत सरकार को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है और इस आमंत्रण पत्र के आलोक में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आएंगे। चलिए, इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप 4 मई एवं 3 मई के प्रमुख करंट अफेयर्स को लिख लेंगे और इसे लिख करके याद भी कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।